नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। वृश्चिक राशि। जिस तरह से हमारी छाया हमारा साथ कभी नहीं छोड़ती, इसी तरह से राहु होते हैं जो हमारा साथ कभी नहीं छोड़ते हैं। राहु क्या है? राहु इच्छाओं के रूप में हमारे साथ हमेशा ही रहते हैं। और राहु वैसे तो जब देने पे आता है 10 गुना ज़्यादा फल देता है, लेकिन कभी कभी भ्रम भी देता है, और जिस कारण से थोड़ी मुश्किलें होती है। पर इनसे कैसे बचें? एक तरफ राहु आपको तेजी से ऊंचाइयों की ओर ले जाता है, चीज़ों से जोड़ता है, एक तरफ भय भी देता है। तो राहु भय और भ्रम है, लेकिन राहु 10 गुना तेजी से सुफल देते हैं। वैसे तो शनिदेव भी व्यक्ति को अचानक से ऊंचाइयां देता है, पर शनिदेव धीरे धीरे प्रोसेसिंग के साथ आपको आगे ले जाएंगे। पर राहु लॉटरी, जुआ, सट्टा या कोई ऐसा कार्य, यहाँ तक कि राहु इलीगल कार्य से भी व्यक्ति को आगे ले जाता है। अब हम ये नहीं कहते कि आप इलीगल कार्य करो, लेकिन राहु जब देने पर आता है ना, तो कहाँ से देगा ये सोचना और कहना भी मुश्किल है। तो अब ये महापरिवर्तन होने जा रहा है 2025 में 18 मई को। तो राहु का साम्राज्य स्थापित हो जाएगा आपके चौथे भाव में। अभी तक राहु आपके पंचम भाव में चल रहे थे, और राहु चूंकि वक्री भी चलते हैं, इनका अपना कोई भाव नहीं होता, घर नहीं होता, तो इसलिए जहां भी बैठते हैं ना, उसी को अपना घर बना लेते हैं। ठीक उसी प्रकार जैसे राहु क्या है, एक तरह से कह सकते हैं कि राहु आतंक है, डर है। लेकिन राहु को लोग बुरे ग्रह भी कहते हैं, पर राहु जहां बैठेगा चीजों को अपना बना लेता है, और उसी अनुसार फल भी देता है। तो जिस भाव में बैठेंगे उसी के अनुसार ही फल देंगे, और इसका प्रभाव भी लाइफ पर पड़ता है। तो वृश्चिक वालों, अभी आपके ऊपर चल रही है वर्तमान में शनिदेव की ढैया। शनिदेव आपके पंचम भाव में आएंगे 29 मार्च को, और राहु 18 मई को जाने वाले आपके चौथे भाव में, यानी कि शनिदेव के घर। अब शनि राहु दोनों ही मित्र हैं। तो राहु, अब देखिए वृश्चिक वालों, आपके लिए आपके स्वामी मंगल हैं, और जो राहु देव हैं उनका एक साम्राज्य स्थापित हो रहा है चौथे भाव में। हालांकि 18 मई 2025 के पहले पहले राहु आपके पंचम भाव में आपकी कामनाओं की सिद्धि वाला भाव है, और राहु ऐसे स्थान पर है, यानी मीन राशि में, जो देवगुरु बृहस्पति का घर है। राहु और गुरु का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा नहीं होता, क्योंकि राहु दानव है, और जिनके घर देवता के घर है, वहां अगर दानव आ जाए तब क्या होगा? तब ऐसे में अब देवगुरु बृहस्पति का घर है, बृहस्पति यानी सात्विक, और राहु क्या है? तामसिक। तब ऐसे में आपकी इच्छाओं का पॉजिटिव फल उतना नहीं मिल पा रहा था जो मिलना चाहिए। लेकिन अब जैसे ही वो आपके चौथे भाव में जाएंगे, तब राहु शनिदेव के घर में आते ही, बिल्कुल बंधु के घर में, दोस्त के घर में आएंगे, तो एकदम सुकून से, दिल खोलकर आपके लिए तरक्की के रास्ते खुलेंगे। जो मानसिक अशांति थी, जो टेंशन था, वो समाप्त होगा, और संतान से जुड़े जो कार्य में अवरोध था, एक बार फिर से शुरू हो जाएगा कार्य। भाग्य का साथ मिलेगा, और 18 मई से लेकर पूरे 1.5 साल, यानी 5 दिसंबर 2026 तक चतुर्थ भाव में रहेंगे। राहु यहाँ पर अच्छा फल देंगे। एक तो 11, यहाँ पर देखिए जो कुंभ राशि है, राहु आ रहे हैं, 11 नंबर की राशि है, वृश्चिक राशि के चतुर्थ भाव में, और राहु को अपना घर मिल जाएगा, यानी शनिदेव का घर। अब कामनाओं की पूर्ति खुले हाथों से करेगा। इच्छाओं को भड़काने वाला ग्रह है राहु। भ्रम भी देता है, लेकिन इच्छाओं को भड़काता भी है, और इच्छाएं ही तो राहु है। तो जब राहु एकदम से रिलैक्स हो जाएगा, तब यहाँ पर जो कुंभ राशि शनिदेव की राशि है, और शनि के घर में राहु का रहना अति शुभ फल देगा, सहजता देगा जीवन में। और राहु वैसे तो मित्र के घर में आएंगे, तो अब मनपसंद वो स्थान को पाकर राहु प्रसन्न होंगे, और आपकी इच्छाएं भी बलवती होंगी, और इच्छाओं की पूर्ति भी करेगा। तो चतुर्थ भाव में 18 मई से लेकर जैसे ही वो प्रवेश करेंगे, अभी तक पंचम भाव में चल रहे थे, अब क्योंकि राहु वक्री चलते हैं तो पीछे ही चलते हैं, हर मनोकामना को पूर्ण करेंगे। पर क्या क्या मिलेगा ये समझ लेते हैं। लेकिन एक बात है, 29 मार्च को शनिदेव राशि परिवर्तन कर जब आपके पंचम भाव में आएंगे, राहु यहाँ पहले से बैठा है, तब इन लोगों का 50 योग बनेगा। अब देखिए इस 50 योग का प्रभाव आपके ऊपर क्या पड़ेगा, 2 शब्दों में पहले हम समझ लेते हैं।
तो जब राहु और शनिदेव की युति होगी 29 मार्च से 18 मई तक, आपका अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। हालांकि लव रिलेशनशिप में भी ऐसा कोई काम ना करें कि आपका जो लव है वो आहत हो जाए, परेशान हो जाए। अपनी वाणी पर, अपने व्यवहार पर संयम रखिएगा, नहीं तो अलगाव हो सकता है, चोट चपेट के योग बनेंगे। वाहन सावधानी से चलाइएगा और कोई भी इनलीगल कार्य या अनैतिक आचरण ना करें। धन किसी से उधार ना लें। उच्चाधिकारी से तालमेल बनाकर चलिएगा तो आपके लिए बढ़िया रहेगा, नहीं तो मुश्किल में पड़ सकते हैं। तो खासकर रक्त संबंधी स्वास्थ्य की मुश्किलें परेशान करेंगी, ख्याल रखें। सरकारी अधिकारियों से तालमेल बनाकर रखें। गलत तरीके से धन अगर कमाया है तो मुश्किल में पड़ सकते हैं। प्रेम संबंधों में सावधानी रखना है और चोट चपेट से, खासकर विवादों से बचना है। इस बात का ध्यान रखिएगा 18 मई तक 29 मार्च से लेके। अब हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। जब राहु आपके चौथे में आ जाएंगे तब क्या होगा। देखिए, राहु जब यहाँ पर आएंगे तब आपकी कामनाओं की पूर्ति करेंगे। जिस चीज के आप हकदार हैं वो सबसे ज्यादा बढ़ेगा, क्योंकि राहु चतुर्थ भाव में आकर आपको सबसे ज्यादा इस पीरियड में जमीन जायदाद, प्रॉपर्टी, भवन, वाहन, मकान आप खरीदेंगे। राहु आपको देगा और आप लेंगे भी, और फोकस भी आपका राहु यहीं पर करवाएगा। अब राहु चूंकि छोटा मोटा ग्रह तो है नहीं, राहु के पास जो चीजें हैं वो देगा। आपकी जो लंबे समय से अधूरी इच्छाएं थी वो पूरी होंगी। अगर आप अपना वाहन चाहते हैं वो भी देगा, जमीन ज्यादा चाहते हैं वो भी देगा, क्योंकि चतुर्थ भाव उसी का है। तो राहु इस समय आपके हर मुश्किल का समाधान करेगा। और लेकिन जब प्रॉपर्टी आप लीजिएगा तो कागजात वगैरह अच्छे से जांच पड़ताल करवा लीजिएगा, नहीं तो फ्रॉड भी हो सकता है। क्योंकि थोड़ा सतर्कता नहीं करेंगे तो राहु भ्रमित भी तो करता है ना, तो राहु भ्रम भी देता है, तो भ्रम से तो बचना होगा। अब राहु चतुर्थ भाव में रहेंगे, एक दृष्टि आपके अष्टम भाव पर। अब अष्टम भाव बदलाव का है और निश्चितता का है। राहु को बदलाव का भी ग्रह कहा गया है। तो राहु आपको, चूंकि यहाँ पर रुकावट का भी स्थान है, तो कोई राहु ऐसा मैदान आपको देगा जिसमें पूरी स्वतंत्रता मिलेगी, परेशानियों को दूर करेगा, आपको अमृत पान कराएगा, या कह सकते हैं कि राहु खुद अमृत पीकर आपके लिए सब कुछ देने को आया है। कहीं ना कहीं से आपकी प्रॉब्लम आपको, आपकी जो है वो दूर करेगा। बड़े परिवर्तन तो होंगे। अब चतुर्थ भाव पर राहु है। अब इस समय यहाँ पर बहुत अच्छा योग बनेगा स्थान परिवर्तन का। जब चतुर्थ भाव पर राहु जन्म कुंडली में आ जाए तो आपको अपने स्थान पर टिकने नहीं देता, कहीं ना कहीं से स्थान परिवर्तन करवा देता है। और इस समय भी आपको विदेश यात्रा, विदेशी जमीन, या आप जहां रह रहे हैं वहां से कहीं दूर जा सकते हैं, चेंज ऑफ प्लेस। अब राहु का ट्रांजिट आपके लिए जो नौवीं दृष्टि है 12वें घर पर, और 12वां घर होता है विदेश का। चतुर्थ भाव निवास का होता है, घर का होता है। राहु को स्वयं विदेशी ग्रह कहा जाता है, विदेशी जमीन का मालिक कहा जाता है, और 12वां घर विदेश का है। यानी विदेश में जाकर आप अपना करियर अगर चाहते हैं बनाना, आप कहीं घर से दूर जाना चाहते हैं पढ़ाई के लिए, चाहे नौकरी के लिए, व्यापार के लिए, घूमने फिरने, तो इसके लिए ये बहुत अच्छा वक्त है। किसी का पीआर या कुछ विदेशों से जुड़ा हुआ कोई काम नहीं हो पा रहा है तो राहु के इस गोचर के दौरान उम्मीद से कहीं ज़्यादा सफलता मिलेगी। तो स्थान परिवर्तन यहाँ पर होने की प्रबल संभावना रहेगी। चतुर्थ भाव से 12वें घर को देखेंगे। 12वां घर आपके लिए खर्चों का भी है, हालांकि निवेश का भी है, तो बड़े अवसर मिलेंगे। अगर आप कहीं निवेश करते हैं तो आपको आगे चलकर लाभ देगा। राहु आपके धन को 12 गुना बढ़ाएगा। अब राहु का एक और चीज़ है कि आपको भ्रम देता है, भय देता है, इनसिक्योरिटी देता है। तो ऐसे में परिवर्तन करके आपको लगेगा सही किए, गलत किए, कहीं ये फैसला गलत ना हो जाए, ये चीज़ें मन में चलेगा। अब राहु छाया है तो ऐसे में डर तो लगेगा, लेकिन जिस तरह से छाया वास्तविक नहीं होता उसी तरह आपका भय भी वास्तविक नहीं रहेगा। इसलिए भय मुक्त होकर अपने कार्यों पर फोकस करें, अपने एम पर फोकस करें और आगे बढ़े। राहु कभी रुकना नहीं जानता, इसलिए आपको भी मंजिल तक पहुंचाकर ही दम लेगा, लेकिन आपको खुद से भी आगे बढ़ना होगा। तो आपकी एनर्जी लेवल को आपको बढ़ाना होगा। राहु जब चौथे घर में होता है तब यहाँ पर एक चीज़ है कि दसम भाव पर केतु रहेंगे तो करियर के मामलों में 1.5 साल आपको बड़ी ऊंचाइयां देगा। अगर आप नया चेंज करना चाहते हैं, जॉब बदलना चाहते हैं, बिजनेस में कुछ नया करना चाहते हैं तो समय अनुकूल रहेगा।
और दूसरा, ये चीज़ें राहु के अलावा कोई दे भी नहीं सकता। शनिदेव आपको जो भी देते हैं धीरे-धीरे, पर राहु आकस्मिक रूप से रातों रात व्यक्ति को अरबपति खरबपति बना देता है। तो राहु को अगर जीतना है तो आपको राहु को समझकर आगे बढ़ना है, और प्रॉपर्टी से जुड़ा कोई काम इस पीरियड में करेंगे तो आपको बढ़िया लाभ मिलेंगे, प्रॉपर्टी से जुड़ा सफलता मिलेगी। और दूसरा, दक्षिण पश्चिम घर का जो कोना होता है वहाँ पर एक कांच के ग्लास में पानी ले लें, उसमें 1 चम्मच नमक डालकर रखें, हर महीने इसको टॉयलेट में फ्लश करें फिर चेंज करें। तो इससे घर की शुद्धता रहेगी, नकारात्मक ऊर्जाओं का नाश होगा। दूसरा, घर को हमेशा सुगंधित रखें। बदबूदार चीज़ें, खराब धुआं, इन चीज़ों में राहु का निवास होता है। घर के गंदे जगहों पर राहु का निवास होता है, जैसे आपका टॉयलेट है। इन चीज़ों को साफ रखें, घर को सुगंधित रखें, खुद को अपडेट रखें, बालों को करीने से आप बनाकर रखें, अच्छे कपड़े पहने, फटे पुराने गंजी बनियान कम से कम ना पहने, भले ही कम दाम के पहने पर फटे पुराने ना पहने, बिल्कुल आप अच्छा पहने। और अपने टॉयलेट में कांच की कटोरी में नमक रखें, हर महीने इसको टॉयलेट में फ्लश करें, फिर साफ नमक रख दें। यानी कि जितना अपने आप को अपडेट रखेंगे, घर को क्लीन रखेंगे, सुगंधित रखेंगे, राहु उतना शुभ फल देगा। क्या करेंगे? उपाय के तौर पर आप शिव जी की आराधना खूब करें, और शिव जी के महामृत्युंजय मंत्र ओम ह्रां जुं सः, इस मंत्र का खूब जप कीजिएगा, आपके लिए बढ़िया रहेगा। हम आपसे विदा लेते हैं। जानकारी अच्छी लगे तो लाइक कर सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद।